तो भगवान भी जिन जिन चरित्रों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, वो चरित्र हमको सुनने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है। भाग्य से तो ये नहीं मिलता है। ये तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये भाग्य से नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं भगवान की और भक्तों की विशेष कृपा से। तो ये आज मौका मिल गया है। आप लोग तो रोज़ाना इसका लाभ लेते ही हैं, पर मेरे को भी सूरज जी की कृपा से और आप लोगों की कृपा से ये मौका मिल गया। तो अब आगे से मेरा ऐसा विचार भी है कि ये भक्तमाल की कथा में बुधवार-बुधवार तो कम से कम मैं जुड़ूँ और अगर संभव हुआ तो 11 से 12 बजे वाली सभा में भी जुड़ूँ, ऐसा मेरा मन में विचार है। तो ये बड़ी विशेष बात हो गई और महाराज जी कहा करते थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज की भक्तों के चरित्र पढ़ने से मनुष्य का हृदय द्रवित होता है और उस द्रवित हृदय से यदि प्रार्थना की जाए भगवान से तो बहुत शीघ्र ही भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वो तो कहते थे कि जब भक्त चरित्र पढ़ते पढ़ते आंसू आए तो एकदम से भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज अब आपके बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे आपने इन भक्तराज को आपने दर्शन दिए कृपा करी, ऐसी भगवान मुझ पे कृपा करे। और मैं तो इसके योग्य हूं नहीं, मैं तो वैसा ही हूं जैसे कोई कोई एक भक्त की कथा आती है कि वो आँखों में मिर्ची लगा करके आँसू निकालते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के सत्संग की बात ऐसी सुनी गई। तो किसी ने कह दिया, "महाराज जी ये जो है ना ये नकली आँसू है, ये इस तरह से आँखों में मिर्ची डाल के आँसू लाता है।" तो फिर वो तो उठ करके उनके चरणों में लौट गए कि ओहो! आप कितने कितने महान हैं कि आप इस तरह से आँखों को कष्ट दे कर के आँसू लाते हैं और भगवान के प्रति आपका कितना भाव है और सत्संग के सुनने के प्रति कितना अच्छा भाव है। तो अब हमारे हृदय में आँसू आते नहीं, हमारे आँखों में आँसू आते नहीं, तो फिर भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं, महाराज हमारे तो ये आँसू भी आते नहीं, ये सब नकली आँसू है, लेकिन आपकी कृपा तो असली है, आप कृपा करें हम पर। तो संत चरित्र हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि भगवान पिघल जाते हैं। तो हम भी अ, इस गंगा जी की धारा में जिस तरह से ये भक्त चरित्र की धारा है, इसमें हम प्रवाहित हो जाए साथ में, तो महाराज जी जैसे फरमाते थे कि वो एक घोड़ों का बहुत बड़ा दल जा रहा था, घुड़सवार जा रहे थे, तो एक गधे वाला सवार भी उनके साथ शामिल हो गया। तो किसी ने रास्ते में पूछा, भाई ये सवारी कहाँ से आ रही है? बोले सब सवार दिल्ली से, मतलब कि वो भी घोड़ों में शामिल हो गया। ऐसे हम भी भक्तों के चरित्र में अवगाहन करके इसमें शामिल हो जाए तो भगवान की और भक्तों की विशेष कृपा हम पर बरसती है और भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत ही शीघ्र प्रशस्त होता है। नारायण नारायण, प्रणाम सबको। बहुत बढ़िया, डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, साहब, स्वामी जी बहुत महाराज खुशी हुई। ये बार डॉक्टर साहब प्रवचन में बहुत खुशी कहते हुई थे ना। एक मिनट, हाँ हाँ बोलो भाई जी। जी, बोलो। सुन करके बहुत खुशी हुई कि आप बुधवार तो शामिल हो गए हैं, और भी चेष्टा करेंगे 11 से 12 में भी आप होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही हाँ अच्छी बात ऐसा, है। हाँ ऐसा विचार रखा है हाँ मेरे मन में। विचार है, हाँ हाँ। जी और डॉक्टर साहब जी। ये जो भक्तमाल की कथा है, इसमें हाँ जी। श्रोता है वो भगवान खुद है। हाँ बिल्कुल। तो हम तो वही वाली बात है कि पांचों सवार दिल्ली से, वो चार तो घोड़े वाले थे और एक गधे हाँ वाला था, तो वो हाँ, मिल गया। तो ऐसे उसने भगवान जवाब के दिया। साथ साथ हम भी श्रोता हो गए, तो हम तो गधे के सवार हैं। वो गधे वाले ने जवाब दिया, बोले हम लोग तो सवार सब दिल्ली से आ रहे हाँ हैं। सब और पांचों सवार दिल्ली से। कहाँ वो राजा के घोड़े और घुड़सवार, कहाँ हाँ गधा वाला, किंतु शामिल हाँ हो गया उसमें। हाँ, तो ऐसे ही है, हम तो पांचों सवार दिल्ली से है, उसी के साथ शामिल है हम लोग तो। जय हो। हाँ सुरेश जी बोलिए।
हाँ नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब को कह रहा, डॉक्टर साहब आप तो है यार, हम भी जैसे कई बार प्रवचनों में स्वामी जी महाराज तो बहुत बार कहा है कि अपने मतलब आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाने के लिए, सत्संग में भाव बढ़ाने के लिए भक्तों के शरीर पढ़ने चाहिए, तो इतने दिन ध्यान गए नहीं। अभी मोहनलाल जी आचार्य